जय श्री कृष्ण। द्वितीय श्रावण मास पुरुषोत्तम मास सहित आप सब पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज 20वां अध्याय है। आपको सभी तरह के दानों की जानकारी भी इसमें देते जा रहे हैं। निवेदन करेंगे कि दीपदान अवश्य करना है पूरे जब तक अधिक मास चले। दीपदान का महत्व मैं लिखित में सबको डाल रहा हूँ। दीपदान अवश्य करें। मंदिर पे करें, वृक्ष पे करे, वृक्ष के नीचे करे। वृक्षों में पीपल है, अशोक है, आंवला है, बरगद है, तुलसी है, इनके नीचे वृक्ष के दीपक अवश्य लगाएं। मंदिर हो तो मंदिर जाके लगाएं या अपने घर के दरवाजे के बाहर ज़रूर लगाएं। दीपदान का महत्व ज़्यादा है, दीपदान अवश्य करें। कथा का हम आरंभ करेंगे और कथा के साथ साथ आपको जो जानकारियाँ देते जा रहे हैं वे जानकारी भी आपको देंगे। अगर वो जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको जानकारी देते हैं कि अगर किसी ने नया मकान ख़रीदा हो, नया मकान बनवाया हो या पुराने मकान में रह रहे हो और कोई परेशानी हो तो अपने द्वार पर, मुख्य दरवाजे पर कोड़ी का तोरण अवश्य लगाए। कोड़ी होती है, एक बाज़ार में मिल जाती है। कोड़ी का तोरण अवश्य लगाए। कोड़ी के तोरण लगाने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है, लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख शांति रहती है। इसलिए आपके मुख्य दरवाजे पर शुभ चिन्ह लगाएं। अशोक का पत्ता लगाएं, आम का पत्ता लगाएं, नहीं तो 12 ही महीने के लिए कोड़ी का तोरण खरीद के ले आए। बाज़ार में मिलता है कोड़ी का तोरण, और अपने मुख्य दरवाजे पर लगा दें। इससे आपके नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होगा। कथा का हम यहाँ आरंभ करते हैं। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से 5 पर्वों का वर्णन सुन करके बहुत प्रसन्न होकर कहती है कि हे महाप्रभु, अमृत तुल्य कथा को सुन करके अभी मन की तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए जन कल्याण हेतु आप और महात्मा का इतिहास का वर्णन बताइए। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी द्वादशी और व्यतिपात का पर्व महान पुण्यदायक होता है। इन पर्वों में थोड़ा सा भी दान कर्म अनेक यज्ञों का और अनेक तीर्थों का फल प्रदान करता है और अंत में श्री की प्राप्ति होती है। द्वादशी को प्रातः स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करें। उत्तम सामग्री और शुद्ध घी से बनाए हुए 33 मालपुए और कांसे के पात्र में रखे उन मालपुओं को और वस्त्र से ढक करके भगवान के सामने अर्पण करें। और पैर में पहनने योग्य लोगों की मानसिकता रहती है कि कुछ भी दान 9 नंबर 8 नंबर कुछ भी उसका नंबर जानकारी ले और अच्छी चीज़ जो पहनता है। कोई अगर सैंडल पहनता तो सैंडल दे, जूता पहनता जूता दे, चप्पल पहनता चप्पल दे। भगवान के सामने 33 मालपुए कांसे के पात्र में अर्पण करे, भगवान से निवेदन करे और पैरों में पहनने योग्य पदत्राण, जूता चप्पल भी ले लेवे। गंध अक्षत से मालपुए का पूजन करे और भगवान के सामने जूता चप्पल ना रखे, थोड़ा दूर रखे, नहीं तो आप कहेंगे मैंने ऐसा बोला है। बस जूता चप्पल नया खरीदे, उसको भगवान से दूर रखे, कहीं और रखे और भगवान के सामने मालपुआ कांसे के पात्र में लेकर के 33 की संख्या में मालपुआ लेकर के उनका गंध अक्षत से पूजन कर ले। उसके अंदर नहीं छोड़े, उसका पूजन करके साइड में रख दे, कपड़े में बांध के देवे और संकल्पित करके सत्पात्र ब्राह्मण को दान दे देवे। जो जूता चप्पल उनके निमित्त निकाला, सैंडल निकाला, वो भी हाथ जोड़ करके उनको देवे और भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे। भगवान से श्लोकों की प्रार्थना, अगर आपको कोई स्तुति आती हो, कोई श्लोक आता हो, कुछ भी पाठ पूजन आता हो, पाठ पूजन करे और पाठ पूजन करने के बाद हाथ में जल जो लेकर के भगवान को अर्पण कर दे। इस महान पुण्य कर्म के द्वारा संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होकर के सुख शांतिपूर्वक जीवन सार्थक होता है। सांसारिक सुखों को भोगने का अवसर प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, इस विषय में एक इतिहास तुमसे कहता हूँ। यक्षराज कुबेर एक स्मित विलासिनी नाम की अप्सरा थी। यक्षराज कुबेर की एक विलासिनी नाम की अप्सरा थी। एक समय वह स्वर्ग में मृत्यु लोक का भ्रमण करने आई। घूमते घूमते वह कुरुक्षेत्र में जा पहुँची। अपनी सखियों के साथ कई दिनों तक वहाँ आनंद लेती रही। एक दिन उसकी सखियों ने उसका अनेक रंग के फूलों से श्रृंगार किया और हंसी मजाक करते हुए श्रृंगार रस के गीत गाने लगी। युवावस्था और श्रृंगार रक्त से युक्त कामोद्दीपक गायन
मतलब काम वासना को जगाने वाले गायन आदि वातावरण के द्वारा उस अप्सरा के शरीर में मदन जागृत हो गया। मदन जागृत हो गया यानी उसमें कामना जग गई, काम वेग उत्पन्न हो गया। वह फूलों की माला हाथ में लेकर के मदमस्त होकर के घूमने लगी। जंगल में भ्रमण कर रही थी कि अचानक मार्ग से नारद जी प्रस्थान कर रहे थे। वह अप्सरा अपनी कामांध थी, मदोन्मत्ती थी, उसमें काम का वेग जग गया था। महाक्रोधी नारद जी को साधारण पुरुष समझ करके उनके गले में पुष्पों की माला डाल दी। माला गले में डालते ही नारद जी अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे कि अरे दुष्ट, तूने मुझे यह क्या कर दिया? तू इतनी कामांध हो गई है कि सन्यासी को साधारण पुरुष समझ करके मेरे गले में वरमाला डाल दी और तुम मुझसे काम वासना चाहती है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जा। ऋषि के श्राप को सुन करके अप्सरा भयभीत होकर के ऋषि के चरणों को पकड़ के रोते हुए क्षमा मांगने लगी। हे ऋषिवर, मैं अबला और दीन जड़ बुद्धि हूँ। आप महान सामर्थ्यवान हो, दया के सागर हो, दीन वत्सल हो, विद्वान हो। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। स्त्रियों ने यदि 100 अपराध भी करे हो तो विद्वान पुरुष उसकी हत्या नहीं करते, उसको श्राप नहीं देते। इस समय आपके सिवाय मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसकी ऐसी दीन वाणी को सुन करके नारद जी ने सोचा कि यह मेरी शरणागत हो गई है, स्त्री की जाति है। यह सोच करके उन्होंने अपने क्रोध का शमन किया और बोले मेरा दिया हुआ श्राप कभी असत्य नहीं हो सकता है, तो पिशाचिनी अवश्य होगी। जहाँ महानदी गंगा का सागर के साथ संगम हुआ है, वहाँ कुमारी क्षेत्र नाम की परम पवित्र तपोभूमि है। उस स्थान पर यज्ञवाल्कल्य ऋषि के कुल में उत्पन्न कुमारी नाम की एक तपस्विनी हजारों वर्ष से तपस्या करती हुई है। उसने अत्यंत दुष्कर तपस्या की है और 108 पुरुषोत्तम मास का नियम पूर्वक स्नान, दान, अखंड दीप उपवास किया है और उसने उपवास करते करते साथ में नक्त भोजन भी किया, आदि नियम धारण करके पुण्य अर्जित किया है। इसलिए तू पिशाचिनी होकर के भूख प्यास से व्याकुल होकर के भ्रमण करते हुए उस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में वहाँ पहुँचेगी। तब द्वादशी के दिन तुझे उसके दर्शन होंगे। हे पिशाचिनी के स्वभाववश तू तपस्विनी को खाने के लिए दौड़ करके उसके समीप पहुँचेगी। तब उसके दर्शन से तुझे ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। फिर तू अपने उद्धार के लिए उससे प्रार्थना करेगी। हे तपस्विनी, पुण्य स्वरूपिणी, तेरे ऊपर दया कर, मैंने तेरे पिशाच योनि से दुख भोग रहा हूँ, ये सब प्रार्थना करेगी। मेरी इस योनि का उद्धार करो, ऐसी तुम प्रार्थना करोगी। आपके सिवा कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता है, ऐसा प्रार्थना करने लगी और अपने दीन वचनों से उद्धार की बारंबार भिक्षा मांगने लगी। तेरी दीन वाणी और हीन दशा को देख करके उस तपस्विनी को दया उत्पन्न हो जाएगी और वह तुझे अपने किए हुए पुरुषोत्तम मास का एक पुण्य तुझे दे देगी। उसके प्रभाव से तेरा उद्धार होगा। ऐसा कह करके नारद ऋषि वहाँ से प्रस्थान करते हैं। उसके जाते ही वह अप्सरा पिशाच बन जाती है और भयंकर स्वरूप की होकर के जंगल में भटकती हुई अनेक पशुओं की हिंसा करने लगी और सभी पाप कर्मों की वृद्धि होने लगी। जंगल में उत्तम फलों के वृक्ष है, जंगल जगह जगह से सुंदर और तालाब नदियाँ बहती है, परंतु प्रेत और पिशाच योनि वालों को न तो वृक्षों से फल तोड़ करके खा सकते हैं और न वही मीठा जल ग्रहण कर सकते हैं। नीचे गिरे हुए फल खा सकते हैं। जितने भी प्रेत योनि वाले, राक्षस योनि वाले जो रहते हैं, जो मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा, इसीलिए उनके भागवत की कथा का बताया जाता है ताकि उनका मोक्ष हो जाए। वह भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, नदी के, सरोवर के, तालाब के किनारे रहते हैं, लेकिन जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वृक्षों से फल तोड़कर नहीं खा सकते, नीचे गिरे हुए फल खा सकते हैं। उसी प्रकार तालाब के भी जल वो स्पर्श ही नहीं कर सकते हैं। उनका अधिकार ही नहीं है कि वह उसमें से जल ले ले। हाँ, गड्ढे और नाले में जमा हुआ अशुद्ध जल वे जरूर पीने को मजबूर होते हैं। कहीं गड्ढा हो, नाला हो, वहाँ गंदा जल होगा, उसको ही जल ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से हमेशा भूख प्यास से तड़पते हुए वे असाई अग्नि को भोगते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। इस तरह से पिशाच योनि में अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। घूमते फिरते वह गंगा सागर के समीप पहुँची। उसके श्राप मुक्ति का समय आ गया था। वहाँ उसको कुमारी तपस्विनी के दर्शन होते हैं, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। नारद ऋषि के शब्द याद आ जाते हैं। उसने तपस्विनी के चरणों में गिर करके अत्यंत दीनवाणी से अपनी जीवन गाथा बताई और श्राप का इतिहास सुनाया और अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगी
कहने लगी कि हे तपस्विनी, आप महान पुण्यशालिनी हो, आपने अपनी तपस्या से अगाध पुण्य संचित किया है। मैं महान दुख भागिनी हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, अपना थोड़ा सा पुण्य दे करके मेरा उद्धार करो, मैं हमेशा आपसे आपकी ऋणी रहूँगी। इस प्रकार अत्यंत दयनीय वचनों से प्रार्थना करने पर कुमारी तपस्विनी को उस पर दया आ गई। हाथ में जल लेकर के अपने पुण्य का कुछ अंश जो पुरुषोत्तम मास में नियम संयम से धारण किया था आदि से जो प्राप्त होता है वह संकल्प करके उस पिशाचनी के शरीर में छोड़ देती है। जल गिरते ही पुण्य के प्रभाव से पिशाच शरीर जल करके भस्म हो गया। उसने अपना पूर्व अप्सरा का शरीर धारण कर लिया और तपस्विनी के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए कुबेर लोक की ओर चली गई। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ है, उसमें भी द्वादशी और सर्वश्रेष्ठ है, महान अक्षय पुण्यदायी है। जैसे पर्वतों में मेरु पर्वत श्रेष्ठ है, ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है, तारागणों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पशुओं में गौ श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से समस्त पुण्यदायक कर्मों में पुरुषोत्तम मास का पुण्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को पुरुषोत्तम मास जब भी आवे तो कुछ न कुछ व्रत का नियम करे, उपवास का नियम करे, दान करे, दीप दान करे, कुछ न कुछ दान करे, यथाशक्ति जो भी दान करे। अगर आपसे पूरे मास उपवास नहीं हो सकता है तो पुरुषोत्तम मास के समापन वाले दिन 11 के दिन से आप उपवास शुरू करें, 5 दिन करें। अगर 5 दिन भी नहीं कर सकते हो तो 3 दिन करें, और 3 दिन भी नहीं कर सकते हो तो 1 दिन तो अवश्य करें। महाप्रभु 1 दिन अवश्य, अमावस्या के दिन या एकादशी के दिन या प्रदोष के दिन 1 व्रत अवश्य कर ले। वैसे कहा है जैसे 5 कर लेना चाहिए। और जो आपसे दान बने, दान भी आधुनिक दान हो गए हैं, फिर आपको बताऊँ आधुनिक दान सब दान कर सकते हैं। घड़ी दान कर सकते हैं, चश्मा है, बेल्ट है, पर्स है, स्वर्ण है, रजत है, अन्न है, वस्त्र है, पदत्राण है, जूता चप्पल है, लैपटॉप है, मोबाइल, जो आपको दान करना है, जो आपको समझ पड़े उसका दान करें। दान का महत्व रहता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस जानकारी को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे।